आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे विद्यांजलि के बारे, विद्यांजलि के आगे के काम के बारे। हमें उम्मीद है कि आप मेरा पिछला वीडियो देख के अपने स्कूल को रजिस्टर कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले अपना स्कूल को रजिस्टर कर लें विद्यांजलि में। उसके बाद इस काम को देखें या इस वीडियो को देखें, क्योंकि पार्ट 1 सबसे पहला काम है स्कूल को रजिस्टर करना। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर के या व्यूअर के आ रहे थे कि पार्ट 2 बनाइए इसका। पार्ट 1 तो हमने देख के कर लिया। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और इस काम को भली भांति समझ लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें स्कूल को और वॉलंटियर या NGO को काफ़ी लाभ होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले अपना हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और जैसे जानते हैं कि विद्यांजलि हम सर्च करेंगे, विद्यांजलि गूगल में आ जाएगा। फिर लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र, तो अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। आप जानते हैं कि अगर लॉगिन करने का 2 तरीका है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं एज ए स्कूल तो हम यहाँ पर स्कूल चुनेंगे। रजिस्टर नहीं किए हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लें, यहाँ पर है स्कूल रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम ये मान चुके हैं कि आप रजिस्टर कर चुके हैं, तो हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, या तो अगर हमने अपना पासवर्ड बनाया है तो हम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। 2 ही टाइप का ऑप्शन है, या तो मोबाइल नंबर डाल के आप OTP सीधे मंगा लीजिए और लॉगिन कर जाइए, या तो अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास पासवर्ड है तो हम अपना ईमेल ID यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद जो मेरा पासवर्ड है उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर जाएंगे। तो ये मेरा लॉगिन सॉरी लगता है मेरा ईमेल ID को इसने कंसिडर नहीं किया। तो हम चलिए अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करते हैं। कोई इशू नहीं, मोबाइल नंबर ईमेल दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। हमने ईमेल से ट्राई किया था पर लॉगिन नहीं हुआ। अब हम अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। प्रोसेस हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना विद्यांजलि में हम किसी भी सर्विस का रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, चाहे वो किसी एसेट का हो या लर्निंग का हो, टीचिंग का हो, कोई भी टाइप का बहुत सारे यहाँ पर सर्विस हैं। उसको यहाँ पर आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, जिसमें वॉलंटियर आके उसको देखेंगे और आपको सर्विस देने के लिए ऑफ़र करेंगे। तो आज उसी को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि सर्विस को हम कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है पासवर्ड से। अपने मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि सर्विस को रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर जो मेनू में आप देख रहे हैं कि सर्विस एंड एक्टिविटी, ये पेज खुलने के बाद अगर आप पहली बार बहुत दिन के बाद लॉगिन कर रहे हैं तो आपको अपना जो बेसिक डाटा है उसे अपडेट करने के लिए या प्रोफाइल जो है उसे अपडेट करने के लिए कहेगा। तो आप उस प्रोफाइल को अपडेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड मांगता है, एक स्क्रीन है, वहाँ पर आप उसे कर लेंगे। हम जो कि मेरा सारा प्रोफाइल अपडेट है इसलिए हमें वो पेज नहीं कहा, वो पेज मेरे में शो नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि न्यू सर्विस जनरेट करना है। यहाँ पे जाएंगे हम न्यू सर्विस एक्टिविटी रिक्वेस्ट पे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे कैटेगरी हैं सर्विस के, जेनरिक लेवल, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे। मान लीजिए एक सैम्पल सर्विस हम आपको करके दिखा रहे हैं, बाकी यहाँ पर आप लिस्ट देख के अपने नीड के अनुसार सर्विस को जनरेट करेंगे। तो मान लीजिए हम जनरल लेवल एक्टिविटी करते हैं। हमें सर्विस क्या चाहिए, हमें अपने स्कूल के लिए इंग्लिश विषय के लिए एक असिस्टेंट चाहिए, जो हमें बच्चों को, हमारे बच्चों को कोई 15-20 दिन के लिए इंग्लिश पढ़ा दे। तो हम यहाँ पर चुनेंगे क्या सब्जेक्ट असिस्टेंस। उसके बाद चुनेंगे कि भाई किस क्लास के लिए। तो मेरा क्लास क्या सभी क्लास के लिए हमें चाहिए या जो 1 to 5 के लिए चाहिए। तो अगर मेरा 1 to 10 का स्कूल है तो हम एक लेवल के लिए हम अपना असिस्टेंस चुन सकते हैं। तो हम मान लीजिए 1 to 5 के लिए चुनते हैं कि हमको 1 to 5 के लिए चाहिए।
क्या रेगुलर चाहिए, वन टाइम चाहिए? तो हम भाई चुनते हैं हमें वन टाइम चाहिए, एक बार कोई 20 दिन की लाए पढ़ा के चल जाए। अगर आपको रेगुलर चाहिए प्रत्येक महीना तो रेगुलर चुनें, जिस टाइप का आपको नीड है। तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हम यहाँ चुन सकते हैं कि भाई कम से कम ग्रेजुएट वो हो, मेल हो या फीमेल हो वो भी चुन सकते हैं। तो मान लीजिए हम मेल चुनते हैं। उसके बाद है कि ये सर्विस कब से हम लेना चाहते हैं उससे। तो मान लीजिए ये सर्विस हम लेना चाहते हैं 1 अक्टूबर से, 1 सितंबर से, 1 सितंबर से ये सर्विस वो हम लेंगे। कितने दिनों के लिए लेंगे? तो मान लीजिए हम 15 दिनों के लिए कहते हैं कि भाई 15 दिन आओ मेरे यहाँ पढ़ाओ अंग्रेजी। तो इसके लिए हम एप्लीकेशन जो इन्वाइट करेंगे, जो मेरा पब्लिश होगा इस वेब पेज में, तो उसका कब तक हम इस सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे? तो भाई हम इसको एक्सेप्ट करेंगे 31 अगस्त तक इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। उसका 1 तारीख से आपको, या तो फिर 30 कर सकते हैं इसको कि भाई 30 तक एक्सेप्ट करेंगे, 31 को मीटिंग कर लेंगे, उससे 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो भाई डिटेल क्या है इसका, तो हम इसमें कुछ लिख देंगे कि नीड असिस्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग कब तक हम इसका जो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसका टाइम क्या रहेगा? तो हम 5 बजे तक इसको हम रिसीव करेंगे, मान लीजिए 5 बजे तक, 5 बजे तक, 30 तारीख के 5 बजे तक एप्लीकेशन लेंगे। अब यहाँ पर हम चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको हम या तो आप ड्राफ्ट बना के इसको आप सेव कर सकते हैं, या तो फिर सीधे इसको सबमिट कर सकते हैं। तो हमने इसे सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया तो ये मेरा अब वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगा ओपनली कि हमने इस स्कूल ने एक सर्विस को जनरेट किया है, जिसका कि डिटेल्स ये है। तो अब यहाँ पे हमें लिख रहा है कि योर एक्टिविटी हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। ये तो लिखता है पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट या ये अप्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं वेब पेज का लॉगिन के बाहर कि जो वॉलंटियर है उसे क्या दिखेगा और वो क्या करेगा, उसके बाद हमारा काम क्या होगा। तो ये मेरा सर्विस जनरेट हो गया। अब जिस टाइप का सर्विस एक्टिविटी चाहते हैं, एसेट का हो या सर्विस का हो, कुछ भी, या मटेरियल इक्विपमेंट का हो, इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये आपका पहला काम हो गया, आपने जनरेट कर दिया है। अब हम चलते हैं एज ए वॉलंटियर मेरा काम क्या रहेगा। मान लीजिए एक आप हम जनरेट तो कर दिए, आप कोई वॉलंटियर इसमें कैसे आएंगे, कैसे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एज ए वॉलंटियर आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे। अब एज ए वॉलंटियर हम लॉगिन करेंगे। मान लीजिए हम एक अब वॉलंटियर हैं, अब स्कूल को भूल जाइए, हम एक वॉलंटियर हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यूज OTP एज ए पासवर्ड, हम OTP मंगा के इस पर लॉगिन करेंगे। हम OTP हम मंगाते हैं। मुझे OTP मिल गया है, हमने अपना OTP डाल दिया। GRQRZ। अब हम करेंगे साइन इन। अब एज ए वॉलंटियर हम अपना साइन इन कर रहे हैं। हम एक वॉलंटियर है। अब हम किसी सर्विस को हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट, तो हम मान ली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऑल सर्विस एक्टिविटी, तो हम इसमें जाएंगे। तो उसके बाद हम करेंगे पार्टिसिपेट नाउ। मान लीजिए आपके एरिया का कोई वॉलंटियर है, उस टाइप से वो सर्च करेगा, वो आएगा सब्जेक्ट वाले पेज में, देखेगा कि हम भाई हमको एक सब्जेक्ट, हम इंग्लिश के टीचर हैं, हम चाहते हैं कि अपने किसी भी अपने लोकल लेवल पे कोई स्कूल में हम बच्चों को अपना शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं। तो या तो सीधे यहाँ पर आप जो उसके पेज में दिख रहा है उस पर चले जाए, और नहीं तो फिर यहाँ पर वो अपने एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी सर्विस है, जिस टाइप का सर्विस है, यहाँ पर वो सर्च कर सकता है। तो हमने ये चुन लिया। अब देखिए यहाँ पर हम वो दिख रहा है कि एक हमने जनरेट किया है सब्जेक्ट का असिस्टेंट के लिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये स्कूल ने जनरेट किया है। इसका डिटेल यहाँ पर एक्शन में आएगा। देखना चाहते हैं हम एक वॉलंटियर, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या इसका डिटेल है। तो इसने कहा है कि स्कूल ने कहा स्कूल का नेम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, किस टाइप का सर्विस चाहिए, कितना
ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कब तक एप्लीकेशन आप इसमें या तो फिर इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है। हमें अच्छा लगेगा तो हम यहाँ पर करेंगे पार्टिसिपेट नाउ पे और कर देंगे ओके। तो वॉलंटियर का काम यहाँ पर ख़त्म फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वॉलंटियर ने इंटरेस्ट ले लिया है मेरे इस सर्विस पे, इंटरेस्ट ले लिया। इस टाइप से बहुत सारे वॉलंटियर मान लीजिए अगर सर्विस पे इंटरेस्ट लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन मेरे लॉगिन में आ जाएगा। और जैसे हमने कहा है कि भाई 30 अगस्त तक हम इसमें लेंगे एप्लीकेशन, तो हम 31 अगस्त को एक मीटिंग कर लेंगे उन लोग के साथ। कैसे करेंगे? अब वॉलंटियर का यहाँ पर हम इससे बाहर निकलते हैं, अपने चलते हैं स्कूल लॉगिन पर। तो ये देखिए स्कूल लॉगिन पर हमारे यहाँ जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आपको दिखेगा कि टोटल जो है यहाँ पर जो सर्विस हम दिए थे तो ये अप्रूव हो गया है और उसमें इंटरेस्ट भी यहाँ पर आ गया है। तो ये इंटरेस्ट कर रहे हैं लोग वॉलंटियर, तो इस पे हम जाएंगे। वॉलंटियर रिक्वेस्ट यहाँ पर दिख रहा है 1 तारीख को, ये आपका स्टार्ट डेट है ये मेरे मतलब सर्विस का, और ये इसका यहाँ पर दिखा रहा है कि कब तक हम ये लेंगे। तो अभी हम दिखा रहे हैं आज ही, लेकिन ये आपको 30 अगस्त के बाद यहाँ पर जाना है और सबको एक्शन में देखना है कि क्या कितना आया उस पर क्या करना है। तो एक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे हमको दिखेगा कि ये आदमी इस जो सर्विस हम ऑफ़र किए थे तो उसमें ये राजू नाम का आदमी, इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, इसका मोबाइल नंबर ये है, एक्सपीरियंस का नहीं है। इसने मतलब इसको इसमें शो किया है कि हम ये करेंगे, तो आज चाहे तो यहाँ से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप यहाँ से इनवाइट फॉर मीटिंग कर सकते हैं। तो या तो उससे आप इंटरव्यू लीजिए, यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, या तो फिर इंटरव्यू अगर लेना है तो यस करके कैसे लीजिएगा इंटरव्यू, ऑनलाइन या इन पर्सन या लोकेशन, मीटिंग डेट जो जैसे डालना है डालिए, मीटिंग टाइम डालिए और इसको इनवाइट कर दीजिए। तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको भाई स्कूल की तरफ से इतना बजे मीटिंग के लिए या ऑनलाइन बुलाया गया है। फिर आपका मीटिंग होगा, अगर आप इंटरेस्ट होंगे तो फिर आगे इस काम को बढ़ाएंगे और दोनों मिलके कि भाई जैसा आपने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया था 1 सितंबर से इसको आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये था, या तो फिर बिना इंटरव्यू के आप सीधे उसको एक्सेप्ट कर लें, यहाँ पर इसको इनवाइट कर दें, वो उस डेट को आपके स्कूल में आ जाएंगे जब से आपका ये सर्विस स्टार्ट हो रहा है, और फिर इस काम को अपना वो करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी सर्विस को ऑफ़र कर सकते हैं और वॉलंटियर इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद उससे मीटिंग कर सकते हैं, और कोई भी एसेट का रिक्वायरमेंट है कुछ भी हो यहाँ पर आप सर्विस को जनरेट कीजिए और इसका प्रचार प्रसार करिए अपने लोकल लेवल पे कि इसमें आएँ और भाग लें सभी लोग, और इसके बारे में बताएं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट 2। इसके बाद और भी इसमें आगे है कि उसे हम कैसे फिर सर्विस देने के बाद फिर क्या करना है, उसको कैसे हम पुरस्कृत या कुछ उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको आप करें, इसमें भी कोई भी इशू हो तो फिर कमेंट में लिखें उसको, किसी भी प्रकार का इशू हो। तो ये था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।